सोरो स्टोरी। विपुल अभी अभी अमेरिका से पढ़कर लौटता है और वो अपने भैया और भाभी के साथ एक दिल्ली के फ्लैट में रहता है। एक दिन वो अपने भैया से कहता है, भैया, मैं सोच रहा हूँ कि यही आप लोग के साथ दिल्ली में ही सेटल हो जाऊं और यही अपना कुछ बिजनेस करूं। उसी के लिए मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अगर आप मुझे दे दें तो मैं कुछ ही महीनों में लौटा दूंगा। अरे विपुल, इतने पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है, मगर हाँ, अपने गांव में जो पुश्तैनी घर है, अगर हम उसे बेच दें तो उससे 5 लाख रुपए तो आ ही जाएंगे। वैसे भी इतने सालों से वो घर वीरान पड़ा है। अरे वाह, यह तो आपने सही आइडिया दिया भैया। मैं आज ही गांव के लिए निकल पड़ता हूँ। फिर विपुल अपना सामान पैक करके बस में गांव के लिए निकल पड़ता है। वह गांव बहुत ही प्राचीन और पिछड़ा था। रास्ते में उसे पिक करने के लिए वहीं गांव का एक नौकर आ जाता है। अरे छोटे मालिक, आइए आइए, आपका इस छोटे से गांव में स्वागत है। आप पहली बार आए हैं ना इस गांव में? हाँ, मैं विदेश में रहता था तो कभी यहाँ आना नहीं हो पाया। फिर उसका नौकर अपने हाथ में विपुल का सामान पकड़कर चलने लगता है और बात करने लगता है। अरे रामू, गांव तो बहुत सुंदर है। यह पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ। साहब, जितना सुंदर दिखता है उतना ही डरावना भी है। बस एक सहूलियत देता हूँ कि रात को सोने से पहले अपने घर के बाहर मटर या उससे बने पकवान बनाकर रख देना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या यह आप क्या कह रहे हैं रामू काका? आप भी मटर की सब्जी खाओगे? मैं तो ऊब गया हूँ भैया मटर खा खा कर। शाम को क्या बनेगा? मटर। सुबह क्या बनेगा? मटर। कल क्या बना था? मटर। यह मटर 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 खा खा कर तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। फिर भी मैं जो कह रहा हूँ वो कीजिएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह पछताएंगे। इस गांव में एक मटर खाने वाली चुड़ैल का साया है। अरे फिर तो पेटीकोट और ब्लाउज भी होगा उसका। विपुल को अपने नौकर की बात पर विश्वास नहीं होता और वो उस रात घर के बाहर मटर रखे बिना ही सो जाता है। जब वो अपने मकान के कमरे में सो रहा होता है, तभी अचानक से रात के 2 बजे दरवाजे में खटखट होती है। विपुल खिड़की से झांक कर देखता है, तब दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। अजीब बात है, कोई भी नहीं है। फिर रात के 2 बजे कौन दरवाजा पीट रहा है? खैर, शायद मेरे कान ही बज रहे होंगे। चलो सो जाता हूँ। विपुल सोने जा रहा होता है कि तभी फिर से उसका दरवाजा बजता है। मटर दो, जल्दी से मुझे मटर दो, मुझे भूख लगी है, मटर दो। ये क्या? ये तो चुड़ैल है। कहीं रामू काका ने जो कहा था वो सच तो नहीं था। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। विपुल परेशान हो जाता है। तभी वह चुड़ैल उसके घर के अंदर घुस जाती है। विपुल नजर घुमाता है तो वो देखता है कि वो उसके कमरे के अंदर आ चुकी होती है। चाचा, चुड़ैल तुम अंदर कैसे आ गई? निकल जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे निकालेगा मेरी जमीन से? मैं एक सर्वशक्तिशाली चुड़ैल हूँ और आज तूने इस गांव का नियम तोड़ा है। नियम? कैसा नियम? तूने मेरे लिए घर के बाहर मटर न रखकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुझे उस गलती की सजा भुगतनी होगी। नहीं नहीं, मेरी आंखें, नहीं नहीं। फिर चुड़ैल विपुल को अंधा कर देती है। अगले दिन विपुल के मकान में सरपंच समेत बाकी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और विपुल के बड़े भाई रौनक और भाभी रीता को गांव में बुला लिया जाता है। मैंने उस चुड़ैल को
मटर नहीं दिया, इसलिए उसने मेरी आंखें निकाल ली और अपने साथ ले गई। अब मैं क्या करूं भैया, मैं तो अंधा हो गया भैया भाभी। अरे सरपंच जी, अगर आपके गांव में उस मटर को खाने वाली चुड़ैल का खौफ फैला हुआ है तो आपको हर एक व्यक्ति जो गांव में नया आता है उसे इसके बारे में बताना चाहिए ना। ना नहीं रौनक भैया, मामा मुझे पता था, मुझे रामू काका ने बताया था मामा, मगर मैं ही बुद्धू था तो उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और घर के बाहर मटर रखे बिना ही सो गया। सरपंच जी, वह भूखी चुड़ैल खाने के लिए मटर ही क्यों मांगती है, और कुछ भी तो मांग सकती है ना। बेटा, हमारे पूर्वज कह गए हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में मधुमती नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी और उसने ही इस गांव को बसाया था। बसाया था मतलब गंधवाया नहीं, इस गांव की स्थापना की थी। वह और उसके पति ने यहाँ कई एकड़ में मटर की खेती की थी और उसे बेचकर इस जगह पर लाइट, बिजली और पानी रोड बनवाई। एक रात कुछ डाकुओं ने उनके पति और उसे मारकर इन्हीं मटर के खेत में दफना दिया और उनके पूरे मटर के खेतों पर कब्जा कर लिया। तब से मधुमती हर रात हमारे दरवाजे पर मटर खाने की आस में आती है और जो भी उसे मटर नहीं देता वो उसे ऐसे ही अपाहिज बना देती है। अरे कुछ तो उपाय होगा सरपंच जी, कोई टोना टोटका काम नहीं आया? बेटा, हमने सब कुछ करके देख लिया। यह गांव उसने ही बसाया था और उसका शरीर इसी गांव की मिट्टी में दफनाया गया है। इसीलिए वो चुड़ैल बहुत भयानक और शक्तिशाली है। अगर किसी ने उसे खाने में मटर नहीं दिया तो वो उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा करती है और उसे किसी ना किसी तरह से अपाहिज करके चली जाती है। हे भगवान, रौनक तुम देवर जी को यहाँ से ले जाओ। ये गांव खतरे से खाली नहीं, यहाँ की भूखी चुड़ैल हमारे साथ भी गलत कर सकती है। हाँ रीता, तुम सही कह रही हो। नहीं नहीं रौनक बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुम दोनों चुड़ैल को खाना दिए बगैर ही इस गांव से चली गई तो वो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। नहीं सरपंच जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दिन में ही निकल रहे हैं। आज हम शहर जाकर देवर जी का इलाज करवाएंगे। मगर बेटा जी, ऐसा मत कीजिए। आपको उस चुड़ैल को एक बार अपने हाथ से मटर तो खिलाना ही पड़ेगा, तभी वह आपका पीछा छोड़ेगी। जो उस भूखी चुड़ैल मधुमती को खाना दिए बिना ही चला जाता है, तब वो उस व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। रुक जाइए और उसे खाना देकर ही जाइए। रीता और रौनक दोनों सरपंच और गांव वालों की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते हुए कवतल को अपने घर ले जाते हैं और उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अच्छा हुआ जी कि हम जल्दी ही उस भूतिया गांव से बाहर निकल आए, नहीं तो वो हमारे साथ भी कुछ भी कर सकती थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हमारे बेपुल को सही समय पर इलाज मिल गया, अब वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। मगर सरपंच जी तो कह रहे थे कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे, वह चुड़ैल की शक्तियाँ उसी गांव तक बस काम करती होंगी। अरे, अगर वह इस दिल्ली जैसे शहर में हमें मारने आएगी तो प्रदूषण से खुद ही मर जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रीता मटर की सब्जी बना रही होती है कि उसे देखते ही देखते घर के सभी बर्तन में मटर दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सभी चीजों में मुझे मटर ही मटर क्यों दिखाई दे रहे हैं? लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। शाम को रौनक घर आता है तो रीता किचन से बाहर आती है और देखती है कि रौनक भी उसे मटर की तरह गोल दिखाई दे रहा है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगे। अरे क्या हुआ रीता, तुम परेशान क्यों हो? अरे क्या बताऊं जी मैं आपको, आज मुझे हर चीज में मटर ही मटर दिखाई दे रहे हैं। गैस कुकर, चूल्हा, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि आप भी मटर की तरह गोल गोल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो मेरे साथ भी कई दिनों से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मटर वाली चुड़ैल कर रही हो ऐसा? हाँ, यह भी हो सकता है। आप कुछ करिए ना, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। यार, फिर तो हमें उसी गांव में जाना होगा और वहीं इसका कुछ समाधान मिलेगा हमें। फिर वो दोनों विपुल को बिना बताए गांव पहुंच जाते हैं। रीना और रौनक अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में सरपंच और गांव वासियों को बताते हैं। तभी सरपंच बोलता है, बेटा, हमने पहले ही कहा था वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और वो तुम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। अभी शाम होने को आई है, तुम लोग अपने घर में जाओ और उस चुड़ैल के लिए मटर की सब्जी बनाओ। मैं कुछ मटर के दाने भिजवा देता हूँ तुम्हारे घर में। चलिए जी, मैंने खाना बना लिया है और एक थाली में चुड़ैल के लिए भी मटर ही मटर बनाए हैं। मैं उस थाली को घर के बाहर रख दे रही हूँ और गेट बंद कर देती हूँ। अब हम गेट कल सुबह ही खोलेंगे। रीता घर के दरवाजे के बाहर खाना रखती है और वो सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बकरी आकर उनके घर के बाहर रखे खाने को खा जाती है। रात 12 बजे चुड़ैल आती है और जब वो देखती है कि गेट पर खाली थाली रखी है तो वो बहुत आग बबूला हो जाती है। ये क्या, इतनी मेहनत से इनको वापस बुलवाया और इन्होंने फिर मेरे लिए खाना नहीं रखा। ये दरवाजा खोलो, आज मैं तुम दोनों के भद्रा उतारती हूँ। फिर वह चुड़ैल बहुत जोरों से उनका गेट भड़भड़ाने लगती है। आज तुम लोगों ने खाना ना रखकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आज मैं तुमको बताती हूँ कि एक चुड़ैल से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। फिर वो दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे रीता, तुमने गेट पर खाना रखा तो था ना? हाँ जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने खाना रखा था। तो फिर यह चुड़ैल क्यों बोल रही है कि उसके लिए हमने खाली बर्तन रखे हैं? ए जी, मुझे लगता है कि किसी जानवर ने उस खाने को खा लिया है। अब क्या करें? तुम एक काम करो, रसोई में कुछ छिले मटर रखे हैं, उनको फटाफट तल दो और बलाए टार दो जब तक मैं चुड़ैल का ध्यान भटकाता हूँ। फिर रौनक गेट के बाहर से ही चुड़ैल से बातें करने लगता है। अरे चुड़ैल जी, आप बस 5 मिनट रुकिए, मेरी बीवी आपके लिए गर्मा गर्म मटर तल रही है, जिसे आप खाओगी तो उंगलियां चाटते रह जाओगी। फिर रौनक किचन में जाता है। ए जी, क्यों ना हम इस चुड़ैल का काम ही तमाम कर दे। अरे रीता, क्या पगला गई हो क्या? जल्दी से मटर तलो, मेरा दिमाग नहीं। वो चुड़ैल गेट के बाहर ही हमारा इंतजार कर रही है। गांव वाले बेवकूफों की तरह इसे रोज खाना देते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि खाना देने के बहाने ही इसे खत्म भी किया जा सकता है। रीता एक प्लान बनाती है और अपने साथ शिव गौरी मंदिर, जो कि चांदनी चौक दिल्ली में है, वहाँ के पंडित जी से ली हुई भस्म खाने में मिला देती है। अब देखना, इस भस्म से मिले हुए खाने को खाकर कैसे इस चुड़ैल का अंत होगा। रीता और रौनक चुड़ैल के सामने वो खाना ले जाते हैं और उस खाने को देख चुड़ैल की लार टपकने लगती है। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया खाना, तुम लोगों ने अच्छा किया। चुड़ैल फटाफट सारे मटर के दाने खा जाती है और खाते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है। अरे, ये तुम लोगों ने मुझे क्या खिला दिया, मेरी तो जान निकली जा रही है। फिर वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और गांव वालों को उससे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।